तीन जड़ी बूटियां ऐसी हैं जो आपके प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करती हैं। जी हाँ, मेरी वीडियो 60 साल के ऊपर पुरुष भाई ज़्यादा देखते हैं, तो आपको पता होगा, अगर आप लोगों ने कहीं पर भी जॉब की है, नौकरी की है किसी कंपनी में, तो वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होता है बाहर, ताकि कोई भी गलत आदमी कंपनी के अंदर ना आ सके। ठीक है, कंपनी की रक्षा करना उसकी जिम्मेवारी होती है। ठीक इस तरह, हरे कृष्णा सभी को, ठीक इसी तरह इन तीन जड़ी बूटियों की जिम्मेवारी होती है प्रोस्टेट ग्लैंड की रक्षा करना। जी हाँ, बट सबसे पहले, क्या आपको पता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड हम पुरुषों के अंदर कहाँ पर होता है, इसका काम क्या होता है, क्यों 60 साल के बाद प्रोस्टेट की बीमारी होती है, क्यों भार बढ़ने के बाद आप इसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। जी हाँ, आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। ठीक है, अब सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने अराइज किया कि प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ पर होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड आपकी पेशाब की थैली के जस्ट नीचे होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड इज लोकेटेड जस्ट बिलो योर यूरिनरी ब्लैडर। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। और साथ में, क्या आपको पता है कि प्रोस्टेट का भार बढ़ने के साथ, यानी जब आपको बीपीएच होता है, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया होता है, तो आपको यूरिन बार बार क्यों आता है? बिकॉज आपके प्रोस्टेट ग्लैंड के बीच में से होकर पेशाब की नाली गुजरती है, दैट इज कॉल्ड यूरिथ्रा। और जब प्रोस्टेट का भार बढ़ता है तो वो पेशाब की नाली यूरिथ्रा कंप्रेस होती है। एज ए रिजल्ट आप लोगों को फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की समस्या पैदा हो जाती है। यही रीजन है कि प्रोस्टेट की बीमारी होने के बाद, प्रोस्टेट का भार बढ़ने के बाद, पुरुष भाइयों को 50-50 बार या इवन 100 बार भी बाथरूम जाने के लिए उठना पड़ता है, स्पेशली रात के समय वो चैन से सो नहीं पाते। और साथ में एक क्वेश्चन और मैंने अराइज किया था, आपने शायद ध्यान से सुना नहीं होगा, कि प्रोस्टेट 60-65 साल के बाद क्यों होता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों होता है 60-65 साल के बाद। देखिए, आपको सिंपल सी बात मैं क्लियर कर दूं इस वीडियो में, कोई भी बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन की वजह से प्रोस्टेट की बीमारी नहीं होती है। आप, इज दैट क्लियर टू यू? आपको बिल्कुल क्लियर हुआ या नहीं हुआ? प्रोस्टेट का भार, प्रोस्टेट की बीमारी जो होती है वो होती है दो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स की वजह से, जो भी एग्जैक्ट नहीं है, जो अज्यूम किए जाते हैं, जिनमें सबसे पहला नंबर आता है हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर आप पुरुष भाइयों में 60-65 साल के बाद डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल इम्बैलेंस होगा, तो चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, रिस्क बढ़ जाते हैं कि आपको बीपीएच हो सकता है। क्योंकि क्या समझे, आपको इस हार्मोन को बैलेंस करना है। बताऊंगा वीडियो में आपको तीन जड़ी बूटियों के द्वारा कैसे आप अपने प्रोस्टेट के भार को कंट्रोल कर सकते हैं बाई रेगुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, डीएसटी को कैसे रेगुलेट करना है, कैसे बैलेंस करना है, मैं बताऊंगा। दूसरा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर जो अज्यूम किया जाता है वो होता है वीक पेल्विक फ्लोर मसल्स। आपके नाभि के नीचे वाला हिस्सा, दैट इज कॉल्ड पेल्विक फ्लोर और पेल्विक एरिया, दैट कंटेन्स स्मॉल मसल्स विच आर कॉल्ड पेल्विक मसल्स। यही रीजन है कि आप लोगों ने देखा कि 60-65 साल के बाद प्रोस्टेट का भार तो बढ़ना एक नॉर्मल सी चीज हो चुकी है प्रेजेंट टाइम में, लेकिन कपड़ों में पेशाब लीक होना भी एक बहुत ही कॉमन समस्या हो चुकी है इस समय। ठीक है, इसका सबसे बड़ा रीजन होता है कमजोर पेल्विक मसल्स। ये दो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स दैट आर अज्यूम्ड फॉर बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया प्रॉब्लम। अब जहां पर आपने सब कुछ समझ लिया, नॉर्मल वेट 20-25 ग्राम के बीच में होता है इसका, ये भी आपने समझ लिया। फिलहाल आपने इसकी पूरा एक एनाटॉमी समझ ली, कहाँ पर होता है, कितना भार है, क्यों प्रोस्टेट का भार बढ़ने के बाद आपको यूरिन बार बार पास करने के लिए उठना पड़ता है, क्यों आप रात को चैन से सो नहीं पाते हैं। पूरे रीजन आप लोगों ने समझ लिए। अब यहाँ पर आप लोगों ने उन जड़ी बूटियों के बारे में समझना है जो वाकई में आपकी जिंदगी बदल देगी। जी हाँ, सबसे पहले जड़ी बूटी डायरी पे नोट करना है, एक एक हर्ब्स को, एक एक जड़ी बूटी को आपने। सबसे पहली जड़ी बूटी है दैट इज अश्वगंधा। जी हाँ, अश्वगंधा, जिसको एक सिंपल सा मतलब है अश्वगंधा, अश्व जैसी स्मेल, घोड़े जैसी स्मेल आना। ठीक है, आप लोगों ने आधा चम्मच रात को सोते समय अश्वगंधा गुनगुने पानी के साथ लेना शुरू कर देना है, बिकॉज अश्वगंधा कंटेन्स
पावरफुल एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज, ये आपके टेस्टोस्टेरोन्स के लेवल को बूस्ट करता है। और अभी जस्ट मैंने पीछे बात की कि जिन पुरुष भाइयों में डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन का लेवल इम्बैलेंस होता है उनमें चांसेस ज़्यादा होते हैं प्रोस्टेट का बाहर बढ़ने के। तो ये हार जो अब अश्वगंधा ये इसी चीज़ को बैलेंस करेगा, आपके हार्मोन्स को बैलेंस करता है, स्पेशली डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो आज से आप लोगों ने आधा चम्मच अश्वगंधा का लेना शुरू कर देना, और साथ में ये आपके प्रोस्टेट की सूजन को भी कम कर सकता है धीरे धीरे, जो स्वेलिंग इन्फ्लामेशन आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो आज से आप लोगों ने अश्वगंधा यूज करना है। ओके, समझ आ गई बात। किसी भी अच्छी कंपनी का आप यूज कर सकते हैं। ओके, क्लियर हो गई बात। आप घर पर भी अश्वगंधा लगा सकते हैं, मिलता है। ठीक है, आप छोटा सा उसका वो लिया, ये अश्वगंधा का पौधा घर पे लगा लीजिए, उसके पत्ते खाना शुरू कर दीजिए, उसकी जड़ को कूट कर पाउडर बनाकर खाना शुरू कर दीजिए। अश्वगंधा लिख लीजिए डायरी पर, कोई नहीं बताने वाले जड़ी बूटियों के बारे में, मैं बता रहा हूँ। दूसरी जड़ी बूटी दैट इज कॉल्ड नेटल रूट, बिच्छू बूटी। हाँ, बिच्छू बूटी आपके प्रोस्टेट की सूजन को कम करने का एक सबसे अच्छा, सबसे तेज, सबसे फास्ट विकल्प हो सकता है। जी हाँ, बिच्छू बूटी। बिच्छू बूटी खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा पाई जाती है, बट अब आप शहरों से, या जहाँ पर मैं रहता हूँ हिमाचल प्रदेश में, तो यहाँ पर आप शहरों से हिमाचल प्रदेश स्पेशली बिच्छू बूटी को लेने के लिए तो नहीं आएंगे। ठीक है, कि हाँ पंकज भाई चलिए हमें बिच्छू बूटी लेनी है, तो आप लोगों ने क्या करना है, पंसारी के पास जाना। अगर पंसारी के पास आपको मिलती है दैट्स वेल एंड गुड, अगर नहीं मिल रही है तो आपको ऑनलाइन में टैग किया हूँ नेटल रूट को, इस प्रोडक्ट को ऑनलाइन आप मंगवा सकते हैं, यूज करना शुरू कर सकते हैं। नेटल रूट ये आपके हार्मोन्स को बैलेंस करती है, स्पेशली डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। इसी हार्मोन का बढ़ना एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर अज्यूम किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने समझना है कि इसको बनाना कैसे ताकि आपको बेनिफिट्स मिल सके। आपने ऑनलाइन मंगवा ली, अब आपको यूज़ करने का तरीका समझना है। यहाँ पर आप लोगों ने 2 बड़े चम्मच बिच्छू बूटी के लेने हैं, 2 बड़े चम्मच, 2 बिग टी स्पून ऑफ नेटल रूट। ठीक है, आप लोगों ने 2 बड़े चम्मच नेटल रूट के ले लिए। अब आप लोगों ने इसको, सबसे बेस्ट तरीका होता है इसके फायदे लेने के, सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स लेने के, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ टी। 2 बड़े चम्मच बिच्छू बूटी के लिए एक 200 ml पानी का गिलास लिया, मर्तबान में डाला, उसमें डाल दिया 2 चम्मच। ओके, अब उसको बॉईल करना है एटलीस्ट फॉर 15 मिनट्स, कम से कम भी 15 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट, आधा घंटा। अगर आप लोग बिच्छू बूटी को उबालते हैं तो इसके मैक्सिमम बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे। जितना ज़्यादा आप इस बिच्छू बूटी को बॉईल करेंगे, उबालेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपको इसकी खुशबू और इसका टेस्ट अच्छा आएगा। ये बात आप लोगों को मैं बता दी क्लियर कर। बिच्छू बूटी आप ज़्यादा उबालिए, ज़्यादा फायदे देखने को मिलेंगे। तो बिच्छू बूटी को आप हल्के में मत लीजिए, आपकी प्रोस्टेट की सूजन को कम करने का दम भी रखती है। नेटल रूट टी, बिच्छू बूटी, क्लियर हो गया। आपने 2 जड़ी बूटियों के नाम लिख लिया। अब तीसरी जड़ी बूटी के बारे में बात करेंगे, दैट इज हेबिस्किस। हिबिस्किस मतलब गुड़हल। गुड़हल के फूल सबसे बेस्ट ऑप्शन है ये। अगर आप, ये कोई नेचुरल ऑप्शंस हैं आप लोगों के पास, यू कैन ट्राई दीज हर्ब्स। आप इस्तेमाल, एक बार इस्तेमाल करके देख तो लीजिए इन जड़ी बूटियों को, क्या जाता है। ये घास फूस नहीं होते हैं, ये बहुत इफेक्टिव चीज़ें मानी जाती हैं अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। ठीक है, अब यहाँ पर आपने समझना गुड़हल के फूल। गुड़हल के फूल आप लोग ले आइए, उनको सुखा लीजिए, उनका पाउडर इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए 2-2 ग्राम सुबह शाम गुनगुने पानी के साथ। या अगर मैं आपको बताऊं, इसका सबसे बढ़िया तरीका होता है गुड़हल के फूलों को इस्तेमाल करने का, खासकर बनाने प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया मैनेजमेंट। आप लोगों ने इसकी चाय बनाकर यूज करनी है, गुड़हल के फूलों की चाय। जी हाँ, अब ये गुड़हल के फूल काम क्या करते हैं आपको समझना पड़ेगा। गुड़हल के जो फूल हैं ये आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि प्रोस्टेट का भार बढ़ने पर पेशाब ज़्यादा आता है, और साथ में अगर आपको ब्लड प्रेशर भी है, बीपी हाई की समस्या है, तो ब्लड प्रेशर हाई होने पर भी पेशाब ज़्यादा आता है। तो मतलब ये दोनों कंडीशंस को रेगुलेट कर देगी, बैलेंस में रखेगी। गुड़हल के फूलों की चाय या गुड़हल के फूल उनका चूर्ण बना के इस्तेमाल करिए। ठीक है, साथ में ये आपके प्रोस्टेट कैंसर के खतरे को भी कम करती है गुड़हल के फूलों की चाय। वो मर्जी आपकी है, वो इच्छा आपकी है कि आप चाय बनाकर इस्तेमाल करेंगे या चूर्ण बनाकर इस्तेमाल करेंगे, वो आपकी इच्छा है, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। ठीक है,
और साथ में आप इसमें सबसे ज़्यादा एक बेनिफिट जो देखेंगे गुड़हल के फूलों को कम से कम भी 1-2 महीना यूज़ करने के बाद, कि आपको जो यूरिन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था, आपको यूरिन खुल के नहीं आ रहा था, आपको ऐसा लग रहा था जैसे इनकम्प्लीट ब्लैडर एम्प्टिंग जैसी आपको फीलिंग्स आ रही थी, पेशाब की थैली खाली नहीं हो रही थी। अभी आप पेशाब करके आए, आपको ऐसा लगता है जैसे 2-3 मिनट बाद दोबारा पेशाब करने के लिए जाना पड़ेगा, बूंद-बूंद करके आ रहा है। तो आप देखेंगे इन सारी प्रॉब्लम्स में आपको बहुत तेज़ी से असर देखने को मिल सकता है। यू कांट इमेजिन दैट, यू कांट इमेजिन दैट। आप इस्तेमाल करके देखिए एक बार यार मेरे कहने से। इसको भी ऑनलाइन मैं टैग किया हूँ, आप मंगवा सकते हैं, इस प्रोडक्ट को मैं टैग किया हूँ, मंगवा लो ऑनलाइन, मंगवा लीजिए। कोई कोई परेशानी वाली कन्फ्यूजन वाली बात नहीं, बट आप लोग इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए आज से। अब जो नेक्स्ट हर्ब है, जो अगले जड़ी बूटी, दैट इज सबसे टॉप क्लास, सबसे सस्ती, और हर वीडियो में नाम लेता हूँ, दैट इज कॉल्ड कंचनार। कंचनार की छाल का पाउडर बनाकर इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। कंचनार की छाल सबसे फास्ट मेथड माना जाता है, सबसे बेस्ट और सबसे सेफ, सबसे बढ़िया नेचुरल मेथड है हार्मोन को बैलेंस करने का, स्पेशली डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। कंचनार की छाल 10 ग्राम। कंचनार की छाल आपको पंसारी के पास मिल जाएगी, या गांव में जाओ, पेड़ से सीधी छाल ही ले आओ प्योर फॉर्म में, गांव के किसी बंदे से पूछ लो आपको बता देंगे। इसको दरदरा कूट लीजिए, ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं बनाना, दरदरा मोटा मोटा इसको कूटिए, पानी में 10 ग्राम उसको बॉयल कर लीजिए, उबालिए, पीना शुरू कर दीजिए सुबह शाम। सबसे बढ़िया, मैं फिर रिपीट करूँ, सबसे बढ़िया नेचुरल मेथड है, सबसे सेफ है, को विदाउट एनी साइड इफेक्ट, सबसे फास्ट मेथड है ये, सबसे बढ़िया प्राकृतिक और जल्दी असर दिखा सकता है ये कंचनार की छाल का काढ़ा। जी हाँ, वो मर्जी आपकी है कि अगर आप इसका पाउडर बनाकर इस्तेमाल करना चाहते हैं वैसे कर लीजिए, अदरवाइज चाय बनाकर अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो मेरे ख्याल से वो आपको जल्दी ऐसे देखने को मिल सकते हैं इससे। कंचनार की छाल हार्मोन्स को तो बैलेंस करती ही करती है, लेकिन साथ में जो आपको यूरिनरी फंक्शंस हैं उनको रेगुलेट करती है। फ्रिक्वेंट यूरिनेशन डिफिकल्टी वाल स्टार्टिंग और पासिंग यूरिन, ठीक है, इन सभी प्रॉब्लम्स में आपको बहुत तेज़ी से असर दिखाती है कंचनार की छाल। लेकिन जो सबसे बड़ा काम इसका वो होता है हार्मोन्स को रेगुलेट करना, बैलेंस करना, स्पेशली डीएचटी। और अगर आपको बहुत ज़्यादा पेशाब आ रहा है कि आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो उस कंडीशन में आप इसको इस्तेमाल करके देख लेना एक बार मेरे कहने से। और अगर आप लोगों को पेशाब खुल के नहीं आ रहा है, प्रोस्टेट की बीमारी में बूंद बूंद करके आ रहा है, तो इसमें आप 10 ग्राम गोक्षुरा का पाउडर ऐड कर लीजिएगा। 10 ग्राम, जी, यह बहुत है। आप देखना 5-10 मिनट में पेशाब की जलन धीरे धीरे ठीक हो जाती है, और आपको पेशाब भी खुल कर आ जाता है 10-15 मिनट में। 10-15 मिनट मैंने ज़्यादा बता दिए, 5-6 मिनट का आप गेम समझो साथ, 5-6 मिनट में पेशाब खुल कर आ जाता है, ठीक है। तो सारी जो मैंने हर्ब्स बताई, इनके अलावा कोई भी जड़ी बूटी आपको उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं शो कर सकती, सबसे टॉप क्लास से ही है। अब वीडियो को यहाँ पर मैं एंड कर रहा हूँ। लास्ट में एक चीज़ बता दूँ, अगर आप लोग कोई भी जड़ी बूटी नहीं इस्तेमाल कर पा रहे हैं, या आप सोचते हैं कोई महंगी सस्ती है, तो सबसे बेस्ट, मैं फिर रिपीट कर दूँ, कंचनार सबसे टॉप क्लास जड़ी बूटी है, सबसे सस्ती है, इसको प्रयोग करना सबसे आसान है। आप गुड़हल के फूल, ठीक है, बिच्छू बूटी, ये सब इस्तेमाल करिए ना करिए, लेकिन कंचनार की छाल यूज़ करना बहुत ज़रूरी है प्रोस्टेट के मरीजों के लिए। बातों को समझ लीजिए गौर से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वीडियो को एंड करता हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोगों की खुद की इच्छा है। मिलता हूँ कल की वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। हरे कृष्ण।